मेरा नाम संध्या है और मैं बहुत खूबसूरत हूँ। मेरी शादी को अभी कुछ ही महीने गुजरे थे कि मैं अपनी ससुर की हरकतें देखकर परेशान होने लगी थी। आखिर घर की नौकरानी ने मेरे ससुर को ऐसा क्या किया था? हर सुबह नौकरानी मेरे ससुर के कमरे से अंगड़ाई लेते निकलती। एक दिन मैं देखा कि मेरे ससुर हर रात नौकरानी की मालिश करते हैं और जब नौकरानी अपने कमरे से निकलती है तो लंबी लंबी अंगड़ाइयाँ लेती हैं। एक दिन मैंने भी सोचा कि मैं भी ससुर से मालिश करवा कर देखती हूँ। एक दिन मैं नौकरानी के कपड़े पहनी और ससुर के कमरे में जाकर सफाई करने लगी। उस रात मेरे ससुर ने तो मेरी चीख निकाल दिया। ससुर ने तो मेरे साथ उस वक्त मेरे होश उड़ गए। उस रात ससुर ने मेरे साथ वो किया जो मैं बीमार थी, इसीलिए मेरे पति कहने लगे, मैं तुम्हारे लिए कोई नौकरानी रख लेता हूँ जो घर के कामकाज के साथ साथ तुम्हारी सेवा भी कर सके। मैं ससुराल में अकेली रहती थी। सास जिंदा नहीं थी, सिर्फ मेरे ससुर थे। मेरे पति की एक ही बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी और मेरे पति अपने ऑफिस चला जाता था। ऐसे में घर में मेरे सिवाय कोई नहीं होता था। इसलिए मैंने अपने पति की बात मान लिया और उनसे कहा कि आप ही कोई अच्छी नौकरानी तलाश करके ले आए। मैं तो आस पड़ोस के लोगों को इतना जानती नहीं हूँ। वैसे भी मैं अपने घर से कहीं बाहर ज्यादा निकलती नहीं थी। घर में ऊपर वाला का दिया हुआ सब कुछ था। मैं तो हर वक्त बिस्तर पर लेटी रहती थी, जबकि मेरे पति और ससुर खुद ही नाश्ता कर लेते थे और अपने अपने बर्तन धोकर चले जाते थे और फिर रात के खाने पर ही आते थे। मेरा जो भी खाने को दिल करता था वह मैं ऑर्डर करके मंगा लेती थी। ऐसे में घर के काम मुझसे नहीं होते थे, मगर मेरे पति को मेरी बहुत फिक्र रहती थी। वह बार बार फोन करके मेरे बारे में पूछते रहते थे। हमारी पसंद से ही हमारी शादी हुई थी, इसलिए मेरे पति मुझ पर जान छिड़कते थे, क्योंकि मैं जवान और बहुत ही खूबसूरत थी। मेरा पति मेरी खूबसूरती और अदाएं देखकर दीवाना हो गया था। वह चाहता था कि मेरे पैर जमीन पर ना उतरे। अब तो वैसे भी मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। मैंने अपने पति को यह खुशखबरी बहुत जल्दी सुना दी, इसलिए वह मुझसे और भी ज्यादा खुश था। ऐसे में वह मेरे सारे नखरे उठा रहा था। इसलिए मेरे पति अगले दिन ही एक नौकरानी को रख लिया था। नौकरानी का नाम सविता था। वह हमारे घर आई तो मैं उसे देखकर हैरान रह गई, क्योंकि वह बहुत ही खूबसूरत थी। वह नौकरानी बनने के काबिल न थी। मैं सोच रही थी कि उसे नौकरानी बनने की क्या जरूरत थी, लेकिन यही बात मैंने उससे पूछी तो उसने नहीं बताई। मुझे पैसे कितने देंगे? फिर नौकरानी ने मुंह फाड़कर अपने पैसों के बारे में पूछ लिया कि मालकिन, आप पैसे कितने देंगे? फिर मुझे अंदाजा हो गया कि इसे पैसे की जरूरत है, इसीलिए तो नौकरानी बनने पर मजबूर हो गई। जैसे उसने मुंह फाड़कर पैसों के लिए पूछा था, तो मैंने भी वैसे ही जवाब दिया और कहा कि अगर तू रात दिन यहाँ रह जाओ तो मैं तुम्हें इतनी तनख्वाह दूंगी जितनी तुम मानोगी। दरअसल मैं चाहती थी कि वह दिन रात मेरे साथ रहे, दिन में काम कर ले और रात को मेरी पैर दबा दिया करे। ये सुनकर उसने एक जोरदार अंगड़ाई ली, जिससे उसका दुपट्टा नीचे सरक गया। मैं उसका जिस्म देखकर भी हैरान रह गई। वह तो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत थी और मेरी तरह नखरीली भी थी। तभी वह कहने लगी कि ठीक है मालकिन, आपके पास रात दिन रह लूंगी। ये सुनकर मैं खुश हो गई। आजकल के लोगों के बड़े नखरे होते हैं। वह रात को काम करने के लिए तैयार नहीं होते थे, लेकिन जब उसने अपना तनख्वाह बताई तो मैं चौंक गई। उसने अपनी औकात से ज्यादा पैसे मांग लिए थे। मैं इनकार करने लगी थी, क्योंकि इतने पैसे शायद मेरा पति भी देने को तैयार नहीं होता। लेकिन फिर मैंने यह सोचकर रख लिया कि रात को जब मेरा पति अच्छे मूड में होगा तो उससे यह बात मनवा लूंगी। मुझे यकीन था कि वह मेरी बात मान लेंगे, क्योंकि मुझ में उनकी जान बसती थी। इसलिए मैंने नौकरानी से कहा कि ठीक है, मैं इतने पैसे दे दूंगी, मगर तुम्हें काम तो सारे आते हैं ना? मेरी बात सुनकर उसने सर से अपना दुपट्टा हटाया तो वह अपना सर खुजलाने लगी। मैंने उसके बालों की तरफ देखा। उसके छोटी इतनी लंबी थी कि मेरे होश उड़ गए। उसकी बालों से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि मैं मदहोश होने लगी थी। वह बोली कि मैं घर के सारे काम करना जानती हूँ और खाना तो ऐसे बनाती हूँ कि आप अंगुलियां चाटते रह जाएंगे। ये सुनकर मैंने दिल में कहा, कमबख्त, इतनी खूबसूरत भी है और काम भी सारा आता है। लेकिन कोई बात नहीं, वह तो बाद में पता चलेगा। इसीलिए मैंने उसे फ़ौरन रख लिया और जल्दी से तीन चार काम बता दिए और फिर मैं अपने कमरे में आराम से लेटकर नाटक देखने लगी। ये नाटक बहुत ही अच्छा था, इसलिए मैंने इसमें इतनी मग्न हो गई कि पता ही नहीं चला और शाम हो गई। मैंने एक नज़र घड़ी पर डाली तो याद आया कि मेरे पति ऑफिस से आने वाले होंगे, क्योंकि उनका आने का समय हो चुका था।
मैं फौरन नहाने चली गई और फिर नहाकर तैयार हो गई। मैंने नया सूट पहनकर बाल बनाई और बाहर आ गई। अभी मेरे पति घर नहीं आए थे, मगर मेरे ससुर आ चुके थे। मैं किचन में गई तो हक्की बक्की रह गई, क्योंकि नौकरानी मुझसे भी ज्यादा जबरदस्त पकौड़े बना रही थी और मेरे ससुर चाय पी रहे थे। मैंने ससुर से कहा कि यह हमारी नई नौकरानी है, आज से हमारे साथ दिन रात यही रहेगी। मेरे ससुर ने सर हिला दिया और पकौड़े खाने लगे। शायद उनको नौकरानी से ज्यादा पकौड़े में दिलचस्पी थी। मैंने देखा कि नौकरानी किचन में माली की तरह भाग भाग कर काम कर रही थी। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने उसे गुस्से से कहा, चाय के साथ पकौड़े बनाने को किसने कहा? ये सुनकर नौकरानी ने मेरी तरफ चेहरा किया और कहने लगी कि मेरा अपना दिल चाह रहा था कि शाम की चाय के साथ कुछ छटपटा हो जाए, इसलिए मैंने पकौड़े बना दिया। अगर आपको नहीं पसंद है तो अपनी पसंद बता दें, मैं आपके लिए वही बना दूंगी। मैं अब भी कुछ कहने ही वाली थी कि पीछे से मेरे पति आ गए। वह मेरे कंधे पर अपना हाथ रखकर कहने लगे, मेरी प्यारी बीवी को पकौड़े से ज्यादा प्यार है। ये सुनकर मैं उसे घूरने लगी कि आज तुम किचन में कैसे आ गए। यह सुनकर मेरे पति कहने लगा कि मैं तुम्हें ढूंढते हुए किचन में आया था, मगर किचन में इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि मैं सीधा किचन में चला आया। यह कहकर मेरे पति ने एक पकौड़े अपने मुंह में डाल लिया और उसे खाने लगे। मैंने उसे फौरन रोक दिया कि तुम्हें हाथ धोया ही नहीं है। यह सुनकर उसे भी एहसास हुआ और हम दोनों किचन से बाहर चले आए। जब रात हुई तो मैंने अपने पति से कहा कि आज बाहर खाना खाने चलते हैं। यह सुनकर वह कहने लगे कि आज तो नई नौकरानी रखी है, उसके हाथों कुछ अच्छा खाते हैं, उसके हाथ का कुछ अच्छा खाने दो, कल बाहर खाना खा लेंगे। यह सुनकर मेरा मूड खराब हो गया और मैं उससे नाराज हो गई। मैंने कहा, लगता है नई नौकरानी आपको कुछ ज्यादा। यह सुनकर मेरे पति ने अपने कानों को हाथ लगाया और मुझसे माफी मांगते हुए कहने लगे, यार मैं तो ऐसे ही बात कर रहा था, वह बेचारी खाना बना चुकी होगी, वह भी बेकार जाएगा। पति ने सफाई दी तो मैंने आगे बढ़कर उसका कान पकड़ लिया और उसे कहा कि अच्छा, वह आते ही बेचारी हो गई। इसका इतना ख्याल है और मैं तो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, इसके कोई फिक्र नहीं है। मैं नाराज होकर उससे दूर जाकर बैठ गई। मेरे पति की जान पर बनाई थी और मेरे पास आया और कहने लगा कि मूड खराब मत करो, अभी खाना खाने चलते हैं और वापस आते हुए तुम्हें आइसक्रीम भी खिलाऊंगा। ये सुनकर मैं हंसी और हम खाना खाने चले गए हैं। हमें वापसी पर बहुत देर हो गई। मेरा पति तो फौरन बिस्तर में घुस गया, जबकि मैं किचन में आ गई, जहां पर सारी चीज धोकर सही तरीके से रखी हुई थी। मैंने फ्रिज का दरवाज़ा खोला तो खाने की खुशबू ने मेरे कदम रोक दिए। मैंने चम्मच से उठाकर मुंह में डाला तो मुझे खाने का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगा। मैंने कहा, वाकई नौकरानी के हाथ में तो जादू है। मैंने फ्रिज बंद कर दिया और सोचा कि सुबह नाश्ते में खा लूंगी। हम नौकरानी को बोलकर नहीं गए थे, इसलिए नौकरानी ने हमारे लिए ज्यादा खाना बना दिया था। तभी मुझे याद आया कि मैं नौकरानी के कमरे में भी देख लूं कि वह सो रही है या नहीं। मैंने सुबह में ही उसे उसका कमरा दिखा दिया था, इसलिए वह सोने के लिए खुद ही चली गई थी। मैं किचन से निकली और नौकरानी के कमरे के दरवाजे पर हाथ रखा। मैं देखना चाहती थी कि वह जाग रही है या सो रही है, मगर दरवाज़ा अंदर से बंद था। इसीलिए मैं अपने कमरे में आई और सो गई। मैं सुबह देर से उठी तो मेरा जिस्म बहुत दुख रहा था, इसलिए मैं बिना नहाए बाहर निकल आई। नौकरानी किचन में थी। मैंने उससे पूछा कि मेरे पति ने नाश्ता कर लिया है या नहीं। उसने जवाब दिया, जी हाँ, वो नाश्ता कर चुके हैं। रोज़ मेरे पति इसी वक्त नाश्ता करते थे, इसलिए मैंने यह बात नौकरानी को बता दी थी। तभी मुझे ससुर का ख्याल आया तो वह कहने लगी कि हम उनको सिर्फ चाय दिए हैं। मेरे ससुर नाश्ते में सिर्फ चाय पीते थे और फिर कॉलेज चले जाते हैं। मेरे ससुर कॉलेज में लेक्चरर थे। यह सब पूछकर मैं नौकरानी की तरफ देखने लगी। आज भी वह बहुत ज़्यादा तैयार थी। उसने आज अपने बालों को खोल रखा था और लाल कपड़े भी पहनी थी। उसने मुझे नाश्ते को पूछा तो मुझे रात वाली सब्जी याद आ गई। मैंने उसे कहा कि मुझे फ्रीज में रखी सब्जी गर्म करके पराठा के साथ दे दो। यह सुनकर वह कहने लगी कि मुझे नहीं पता था कि आप दोनों बाहर खाएंगे, इसलिए मैंने ज़्यादा सब्जी बना दी थी। ये सुनकर मैंने उससे कहा कि हमारे घर में सब्जी वैसे भी ज़्यादा बनती है, हम सुबह नाश्ता भी उसी के साथ कर लेते हैं। ये सुनकर उसने मुझे सब्जी गर्म करके दी और कहने लगी कि मैं आपका कमरा साफ कर देती हूँ। इसी वक्त मुझे याद आया कि मैं उनसे पूछूं, तुम्हें तुम्हारा कमरा अच्छा लगा या नहीं। मेरे पूछने पर वह कहने लगे कि हाँ, अच्छा है, लेकिन कमरे का वॉशरूम उतना अच्छा नहीं है। मुझे गर्म और ठंडा दोनों पानी से नहाना पसंद है, क्योंकि मैं गर्म पानी से नहाती हूँ और ठंडे पानी से अपना सर धोती हूँ।
यह कहकर वह किचन से निकल गई और मैं इसी बात पर हंसने लगी। वह नखरे तो ऐसे दिखा रही थी जैसे वह घर की नौकरानी नहीं बल्कि महारानी हो। मैं सब्जी देखकर हंस रही थी। उस दिन मैं थकी हुई थी, इसीलिए मैंने दोपहर के वक्त नौकरानी को अपने कमरे में बुलाया और उससे कहा कि मैं रात को बाहर गई थी, इसीलिए मेरा जिस्म दर्द कर रहा है, तो मुझे थोड़ा मालिश कर दो। यह सुनकर वह मेरे पास बेड पर बैठ गई और मालिश करते हुए कहने लगी, आप अपने पति से मालिश करवाया करें। यह सुनकर मैं शर्मा गई। फिर मैंने उससे कहा, तुम तो कुंवारी हो, मगर इतनी बड़ी बेशर्म वाली बात करती हो। ये सुनकर वह हंस दिया और कहने लगी कि मालकिन, मैं घाट घाट का पानी पी चुकी हूँ। इससे पहले मैंने कई घरों में काम किया है, कई मालकिन बदली हैं और उनके सारे राज्य मेरे सीने में दफन है। ये सुनकर मेरा मन कर रहा था कि उससे मैं एक बात पूछूं, क्या लड़कियां अपने पति से भी मालिश करवाती हैं? ये सुनकर वह बोली, जी बिल्कुल, अक्सर औरतें अपने पति से पैर दबवाती आती हैं, मालिश करवाती है, बल्कि आजकल तो अमीर मालकिन अपने नौकरों से भी मालिश करवाती है। ये सुनकर मुझे शर्म आने लगी थी। नौकरानी कई घरों में काम कर चुकी थी, इसलिए यह सब होते हुए देखा होगा। उसके बाद वह देर तक मेरी मालिश करती रही। फिर थोड़ी देर बाद में वह किचन में चली गई। रात हुई तो हम दोनों पति पत्नी लेट गए। मेरे पति की तरफ करवट ली और दर्द से कराहते हुए कहा कि आज तो मैं बहुत थक गई हूँ। ये सुनकर मेरा पति कहने लगा, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। यह सुनकर मैं घबरा गई। मैंने सोचा था कि आज रात उनसे मालिश करवा लूँगी, मगर मेरा पति ने मुझे डॉक्टर की बात कही तो अंदर ही अंदर मुझे गुस्सा आ गया। पता नहीं कौन सी औरतें होती हैं जिनके पति यह काम भी करते होंगे। मैंने करवट ली तो मुझे याद आया कि नौकरानी से कह दूं कि वह मुझे दूध गर्म करके दे दें। उठकर मैं नौकरानी के कमरे तक गई। मैंने हल्की सी दस्तक दी, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह कमरे में थी ही नहीं। यह देखकर मैं हैरान रह गई। मैं किचन में जाने के बजाय अपने कमरे में आकर लेट गई। सुबह में जल्दी जाग गई थी, इसलिए अपने ससुर और पति के साथ नाश्ता कर लिया था। पता नहीं उस नौकरानी में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी। सुबह सवेरे नहा धोकर तैयार हो जाती थी, जैसे कि वह शादीशुदा हो और पति को दिखाने के लिए इतनी सजती संवरती हो। पता नहीं यह किसको दिखाने के लिए इतना सजती है। मैंने अपने कपड़ों की तरफ देखा। मैं नौकरानी लग रही थी और वह मालकिन लग रही थी। मैंने बड़ा सा मुंह बनाया तो मेरे पति ने देख लिया और कहने लगे कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। यह सुनकर मैंने उनसे कहा, नहीं, आप ऑफिस जाए, मैं नौकरानी के साथ चली जाऊंगी। पति और ससुर के जाते ही मैंने नौकरानी के साथ डॉक्टर के पास चली गई। उसने 3-4 दवाइयाँ दी। वैसे डॉक्टर का तो बहाना था, दरअसल मुझे बाजार से कुछ चीज़ें खरीदना था, इसीलिए मैंने नौकरानी से कहा कि मेरे साथ बाजार चले। फिर हम एक दुकान में आ गए। मैं कुछ अपनी ज़रूरतों के सामान देखने लगी, जबकि रोशनी कपड़ों को देखने लगी। ये देखकर मैं जल गई। मैंने देखा तो ऐसा कर रही थी जैसे कि अभी खरीद लेगी। मैं उसकी हरकतों पर हंसने लगी। मैंने दुकानदार से कहा कि वह मुझे यह चीज़ पैक कर दे। मैं पैसों के लिए दुकानदार के साथ बहस करने लगी, जबकि नौकरानी वहाँ से गायब हो गई थी। वह अपने साथ एक बैग रखा हुआ था, जो कि पहले खाली था, मगर अब मैं उसकी तरफ देखा तो मैं शक में पड़ गई, क्योंकि अब वह पूरा भरा हुआ था। मैंने यह बात किसी से नहीं कही, मगर मेरे दिल में शक बैठ गया था। इसीलिए घर आते आते मैंने फैसला किया कि मैं किसी बहाने से इसका बैग देख लूंगी कि उसने बैग में क्या छुपाया है। घर आते ही वह अपने कमरे में चली गई ताकि वह इस बैग को कहीं छुपा सके। इसीलिए मैं भी उसके पीछे आ गई और बहाने से कहा कि मेरी तबीयत फिर से खराब हो रही है, तुम किचन से पानी लेकर आओ, मैं दवाई खा लेती हूँ। यह देखकर वह घबरा गई, बैग अपने बेड पर रखा और किचन की तरफ चली गई। मैंने उसके जाते ही बैग देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि सामने ही लाल रंग की साड़ी बैग के अंदर से दिख रहा था। यह साड़ी कम से कम 20,000 का था। इस मामूली से नौकरानी के पास 20,000 कहाँ से आए, जो कि इतना कीमती साड़ी खरीद लिया। मैं हैरान परेशान की साड़ी को देख रही थी। नौकरानी पानी लेकर आई तो मैंने तुरंत ही बैग को बंद कर दी और पानी पीकर अपने कमरे में आ गई। तभी मुझे ख्याल आया और मेरा खून खौल गया, कहीं इस कमबख्त ने यह साड़ी वहाँ से चोरी तो नहीं कर लिया है। ये सोचकर मैंने अपने कानों को हाथ लगाया और खुद से कहा कि आइंदा मैं इसके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। ये नौकरानी तो अपने साथ साथ मुझे भी फंसा देगी। मुझे इस बात पर गुस्सा आ रहा था। रात हुई तो मैंने सोचा कि यह बात अपने पति को बता दूंगी। फिर मैंने सोचा कि अगर उन्हें यह बात बताऊंगी
तो कहेंगे कि इस चोर नौकरानी को फौरन घर से निकाल दो। लेकिन इतनी जल्दी मुझे कोई दूसरी नौकरानी कहाँ से मिलेगी? यह सोचकर मैंने उन्हें नहीं बताया। वैसे भी आज मेरे पति का तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि मेरे लिए चाय बना दो। फिर मैं किचन में जाने लगी। तभी मैंने सोचा कि नौकरानी से कह दूं, वह चाय बना दे। उसके कमरे के दरवाजे के पास गई तो देखा कि दरवाज़ा अंदर से लॉक था। वह दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनकर भी उसने दरवाज़ा नहीं खोला। तो मैं मजबूर होकर खुद किचन में चली गई और चाय बनाकर ले आई। चाय बनाने के बाद मेरे पति जल्दी से सो गए, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं डॉक्टर की दवाई इस्तेमाल कर रही थी, इसलिए रात को नींद की परेशानी हो रही थी। मुझे बार बार उठकर वॉशरूम जाना पड़ रहा था। रात के वक्त मेरी आंख खुली तो मैंने अपनी खिड़की से किसी को बाहर कंपाउंड में देखा। मैंने ध्यान से देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि वहाँ नौकरानी थी और वह दुल्हन के रूप में थी। उसने वह साड़ी पहनी हुई थी जो उसने सुबह लाया था। यह देखकर मुझे डर लगने लगा। पता नहीं वह नौकरानी थी या कोई चुड़ैल। मैं तो डर के मारे सो गई। सुबह किचन में नाश्ता करने गई थी तो नौकरानी पूछने लगी, आज आप बहुत थकी थकी लग रही हैं, सब ठीक तो है? ये सुनकर तो मुझे रात वाला किस्सा याद आ गया। मैंने उसे बताया कि मैं ठीक हूँ। वह बेफिक्र होकर बर्तन धोने लगी। तभी मैंने उससे पूछा कि तुम पर कोई जीन या भूत तो नहीं आती? मेरी बात सुनकर वो हंसने लगी। मैं किसी को चिपकने नहीं देती, और वैसे भी जीन भूत चुड़ैल तो मुझे देखकर ही भाग जाती है। फिर मैं यह सोचने लगी कि वह कौन थी। मुझे इस नौकरानी पर शक था। इसीलिए रात हुई तो मैंने एक फैसला किया कि आज रात यह देख कर ही रहूंगी। आखिर मेरी नौकरानी रात को अपने कमरे में सोती भी है या नहीं। ये जानने के लिए मैंने शाम होते ही उसके कमरे की खिड़की खोल दी और उसके ऊपर पर्दा डाल दिया ताकि उसे शक ना हो। जब रात हुई तो मैं अपने कमरे से निकली और नौकरानी के कमरे की खिड़की से अंदर चली गई। कमरे में अंधेरा था। मैंने जैसे ही लाइट जलाई तो हैरान रह गई। उसका बिस्तर ऐसा पड़ा था जैसे इस पर कोई इंसान कभी सोया ही ना हो। बिस्तर पर कोई सिलवट तक नहीं आई थी। बिस्तर पर अब तक वही चादर बिछी हुई थी जो मैं बिछा कर गई थी। इसका मतलब था कि एक भी रात वह अपने कमरे में नहीं सोई थी। इसीलिए तो मैं जब उसके कमरे में आई तो अंदर से मुझे कोई जवाब नहीं दिया। अब मैं शक में पड़ गई। यह अपने कमरे में नहीं सोती है तो कहाँ और किसके साथ होती है? यह बात जानने के लिए मैंने घर के तमाम कमरों की चाबियां उठाई और घर के सभी कमरों को एक एक करके चेक करने लगी। तभी मैंने ससुर के कमरे का दरवाज़ा बाहर से खोला तो मैं शर्म से पानी पानी हो गई, क्योंकि सामने मेरी नौकरानी मेरे ससुर के बिस्तर पर लेटी उनसे मालिश करवा रही थी। यह देखकर मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और अपने पति को बुला लिया। मेरे पति ने यह सब देखा तो अपने बाप पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे और कहने लगे कि मैंने आपसे कितनी बार कहा था कि शादी कर लो, मगर आपने हमेशा इनकार कर दिया, और अब मैं आपकी एक भी बात नहीं मानूंगा। सुबह होते ही आपके लिए कोई अच्छी सी औरत तलाश करता हूँ। ये सुनकर मेरे ससुर कहने लगे कि मैं शादी कर चुका हूँ और यही मेरी बीवी है। हम दोनों ने छुपकर शादी कर लिया है। सविता मेरे कॉलेज में पढ़ती थी, इसके माँ बाप नहीं हैं। यह अपने मामा के यहाँ रहती थी, लेकिन इसके मामा इसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करना चाहते थे। सविता पढ़ने में बहुत अच्छी थी। कुछ दिनों से सविता कॉलेज नहीं आ रही थी, तो मैंने उसके सहेलियों से पता किया तो मुझे पता चला कि इसके मामा इसकी शादी कहीं और करा रहे हैं, वह भी अंधे और बूढ़े लड़के से। तो मैंने सविता से बात किया और यह अपने घर से भाग गई। हमने तो चुपचाप शादी कर ली। पहले मैंने इसे किराए के कमरे में रखा हुआ था, मगर उसने मुझे कहा कि मुझे अपने घर लेकर चलिए ताकि हम रात दिन एक दूसरे के पास हों। तब हमने यह नौकरानी वाला खेल खेलना शुरू कर दिया। फिर सविता यहाँ नौकरानी बनकर रहने लगी। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि उन दोनों ने मिलकर हमें बेवकूफ़ बनाया था। मुझे बहुत गुस्सा आया, मगर मेरे पति ने कहा मेरे पापा से गलती हुई है, मगर उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। इन्होंने तो अच्छा ही किया है इस लड़की से शादी करके। इस रिश्ते से यह इनकी बीवी हुई, इसलिए इनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। फिर देखते ही देखते कब वह नौकरानी से मेरी सासू माँ बन गई। मैं इससे काफ़ी दिन नाराज़ रही, क्योंकि एक तो अब मुझे अपने लिए दूसरी नौकरानी रखनी पड़ेगी और दूसरा वह काफ़ी खूबसूरत है। मुझे एक दोस्त के रूप में सासू माँ मिल गई। कुछ दिनों के बाद मुझे एक बेटा पैदा हुआ जो बहुत ही प्यारा था। मेरी नई सासू माँ भी बहुत खुश थी कि उनको एक दोस्त जैसी बहू मिल गई है, और फिर मन बहलाने के लिए एक छोटा मेहमान भी तो आ गया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें
और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।